नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। पार्टी आला कमान से मुलाकात आज हो सकती है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, पार्टी आला कमान से मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है। दिल्ली दौरे पर हैं हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और खबर यही है कि दिल्ली में पार्टी आला कमान से आज उनकी मुलाकात हो सकती है। आगे किस तरीके से अब काम करना है, इसको लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है। आगे क्या कुछ गाइडलाइंस दी जाती है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, इस पर भी विचार विमर्श हो सकता है। तो पार्टी आला कमान से मुलाकात की खबर भी सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और खबर यही है कि पार्टी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। और इस मुलाकात में क्या रहेगा, ये तो मुलाकात होने के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद पार्टी आला कमान से सुखविंदर सिंह सुक्खू, नई जिम्मेदारी उनको मिली है। आला कमान की तरफ से क्या कुछ निर्देश उनको आगे दिए जाएंगे, किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, इसको लेकर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। और आज ये दिल्ली में ही ये मुलाकात होनी है पार्टी आला कमान से। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर। दिल्ली दौरे पर हैं, और खबर यही है कि पार्टी आला कमान से उनकी मुलाकात हो सकती है। अगर मुलाकात होती है तो कई ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिस पर विचार विमर्श मंथन होगा। एक बड़ी जीत के बाद बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और किस तरीके से आगे काम करना है, इसको लेकर भी विचार विमर्श ये हो सकता है इस मुलाकात में। और फीडबैक भी दिया जाएगा कि किस तरीके से अब आगे की स्ट्रैटेजी है, रोड मैप है, हिमाचल में किस तरीके से आगे अब काम करेगी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हैं। स्पर्श, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है। खबर है कि पार्टी आला कमान से मुलाकात हो सकती है। अगर ये मुलाकात होती है तो किन किन मेन बिंदुओं पर फोकस रहेगा, मुलाकात में क्या कुछ रहेगा? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, और आज अगर बात करें तो दिल्ली में ही रहते हुए नजर आएंगे। पार्टी आला कमान के नेताओं से मुलाकात हो सकती है, और इस दौरान बात करें तो कई अहम मसलों को लेकर चर्चा हो सकती है। मसलन की संगठन किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर चूंकि अभी नई सरकार बनी है तो सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और इसके साथ साथ चूंकि आने वाले समय में हिमाचल की कैबिनेट की बैठक होती हुई नजर आएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, इसके साथ साथ विधानसभा का सत्र भी है, और कई जो बड़े वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे, फ्री बिजली की बात करें या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, ये तमाम चीजें जो है किस तरीके से पूरी की जा सकती है, इनका रोड मैप किस तरीके से हो सकता है पूरे करने को लेकर, इसी संदर्भ में जो मुलाकातें हैं ये काफी अहम होती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम यानी कि मुकेश अग्निहोत्री वो भी दिल्ली के लिए दिल्ली दौरे पर हैं, क्या उनकी भी मुलाकात हो सकती है आला कमान से? देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं सिर्फ जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली दौरे पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम ऐसे विधायक जो भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचते हुए नजर आए थे, उनमें से कई विधायक जो है दिल्ली रुके हुए हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरे का ये कार्यक्रम ऑफिशियल है, तो इस दौरान वो जो है पार्टी आला कमान के नेताओं से मिल सकते हैं, और हो सकता है कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनसे भी मुख्यमंत्री की जो है मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि प्रदेश में विकास संबंधित परियोजनाएं चल रही होती हैं। ऐसे में उनके लिए केंद्र सरकार किस तरीके से मदद करती हुई नजर आ सकती है, इसको लेकर भी हो सकता है कि दिल्ली दौरे के दौरान जो मुलाकातें हैं वो देखने को मिले। हालांकि औपचारिक कार्यक्रम जो है जारी होना बाकी है। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर बात करें तो पूरी फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। जो इससे पहले बैठक हुई, बहुत सख्त तेवर, कड़े तेवर उनके नजर आ रहे हैं। साफ कह दिया गया कि जीरो टॉलरेंस पर काम होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और पारदर्शिता का भी बार बार वो जिक्र कर रहे हैं। किस तरीके से देखा जा रहा है? बिल्कुल मुख्यमंत्री की बात करते हैं, लगातार हम भी मुख्यमंत्री से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एकदम पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएगी, और जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे, क्योंकि इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से वादे जो है पूरे किए जाएंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार पर ऑलरेडी कर्ज है। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम का जो वादा है वो सबसे बड़ा वादा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ बिजली की यूनिट्स जो है वो फ्री करने की बात जो है यहाँ पर की गई थी। तो ऐसे में तमाम चीजें किस तरीके से होती हुई नजर आएंगी, और खासतौर पर
मंत्रिमंडल का विस्तार जो है कब होता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर सब सभी की निगाहें जो है टिकी हुई देखने को मिलती नजर आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके पोर्टफोलियो भी जो है दे दिए गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को जो है जगह दी जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार में क्या तमाम लोगों को जो है खुश किया जाएगा या फिर किस तरीके से जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होता नजर आएगा, ये तमाम चीजें जो है वो दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी आलाकमान से मिलकर जो है तय की जाएगी। बिल्कुल, चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, दिल्ली दौरे पर हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और खबर यही है कि पार्टी आलाकमान से मुलाकात हो सकती है। तमाम बातों पर मंथन विचार विमर्श होगा इस बैठक में, अगर ये मुलाकात होती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, शिमला से ही बड़ी खबर है। नए साल और क्रिसमस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 106 जवान ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालेंगे। पुलिस विभाग ने बाकायदा इसके लिए रोड मैप तैयार कर दिया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को इससे काफी राहत मिलने के आसार हैं। एएसपी रमेश शर्मा ने निर्देश बाकायदा दिए हैं। तो देखिए, न्यू ईयर की बात की जाए या क्रिसमस की बात की जाए, भारी तादाद में दूर दूर से अलग अलग राज्यों से पर्यटक पहुंचते हैं हिल स्टेशन पर, और यहां पर व्यवस्था ना बिगड़े, खासतौर से ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या होती है ऐसे ओकेजन की अगर हम बात करें, क्योंकि ट्रैफिक के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन नजर आती है और बिल्कुल रेंगती भी गाड़ियां नजर आती है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और जो पर्यटक यहां पर पहुंचे वो भी आसानी से फुल एंजॉय कर सकें, इन क्रिसमस की बात करें या फिर न्यू ईयर की बात करें, अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। इसी को लेकर पहले से ही प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं और बाकायदा एएसपी रमेश शर्मा ने इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं कि नए साल और क्रिसमस को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। होटल्स की बात करें तो उनकी बुकिंग हो चुकी है, ऑक्यूपेंसी लगातार बढ़ रही है, भारी तादाद में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और न्यू ईयर और क्रिसमस ये इंपॉर्टेंट दिन होते हैं जिसमें भारी तादाद में सैलानी रुक करते हैं हिल स्टेशन का, और व्यापारियों के लिए भी एक यह राहत भरी खबर होती है, क्योंकि जितनी तादाद में पर्यटक पहुंचेगा उनका व्यवसाय उतना ही आगे बढ़ता है, उतना ही स्ट्रांग होता है। तो फिलहाल ट्रैफिक की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि ट्रैफिक के चलते आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि लंबी लंबी लाइनें सड़कों पर नजर आती है, कई घंटे इंतजार करना पड़ता है, जिससे कि क्रिसमस की बात करें या न्यू ईयर की बात करें उसमें लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कुछ मिनटों की दूरी में कई घंटे लग जाते हैं, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों की अगर अब बात की जाए, क्योंकि पहाड़ों में इतनी चौड़ी सड़कें नहीं होती, बहुत संकरी सड़कें होती हैं, और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को स्ट्रांग रखना, मजबूत बनाना किसी चैलेंज से कम नहीं होता प्रशासन के लिए। तो 106 जवान ये लगाए जाएंगे जो ट्रैफिक व्यवस्था को मॉनिटरिंग वो करेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करेंगे। आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों ने लगभग 106 के लगभग जो बटालियन के जो लोग हैं वो बुलाए हैं, और इनको आज से जो है तैनात किया जा रहा है यातायात व्यवस्था के लिए, विशेषकर इसी पर्यटक सीजन के लिए। और दूसरा, हम जो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो टूटी कंडी जो हमारा बाइफर्केशन है, कि वहाँ से जो अननेसेसरी जो गाड़ियाँ शहर की ओर ना आए, वहीं से हम गाड़ियों को जो है बाईपास से डाइवर्ट करें, और जो बड़ी जो बसेज हैं उनको जो है वो बाईपास पर या वहाँ से वापस मुड़कर उनको तारा देवी साइड हम पार्क करवा रहे हैं, जो पर्यटक की बसें आ रही हैं। इसके अतिरिक्त शहर में जो हमारे लगभग जो यातायात पुलिस में हमारे जो 17 जो मोटरसाइकिल राइडर्स हमने लगाए हैं, वो शहर में उनको लगातार उनको जो है ऐसे जहाँ पर भी जाम की स्थिति है वहाँ पर उनको तैनात किया जाए, ताकि वो निरंतर जाम को नियंत्रित कर सकें और यातायात को सुचारू रूप से चला सकें। और वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं, और दिल्ली पहुंचने पर सीएम सुक्खू का भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने उनके सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय युवा कांग्रेस और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का आह्वान किया, और परिश्रम के साथ अनुशासित होकर सतत कार्य करने का भी उन्होंने आह्वान किया। फर्स्ट ईयर में भी सीआर का चुनाव होता था, और जनरल सेक्रेटरी और
ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव सेकेंड ईयर के लोग ही लड़ा करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से मैंने जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और फाइनल ईयर में जब आदमी होता था प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते थे। उसमें 2 कॉलेज थे। आज भी शिमला की जो हमारी राजधानी है 2 ही कॉलेज है, उन दोनों कॉलेज का मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना। और हमारे राज्य के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी हुआ करते थे। हम कहाँ राठौर साहब? कुलदीप सिंह राठौर जी हुआ करते थे। मुझे कॉलेज कैंपस का जनरल सेक्रेटरी बनने का मौका मिला। और वहीं सोलन के दाड़ला घाट और बिलासपुर के बरमारा में सीमेंट फैक्ट्री के बंद करने का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सीमेंट प्लांट बंद होने की वजह से 15,500 लोगों का रोजगार ये छिन गया है। सरकार ने कंपनी को 7 दिन के भीतर ही जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि सरकार विवाद को शांत करने के लिए लगातार इस पर काम कर रही है। अगर स्थिति में सुधार नहीं होता तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। ट्रक ऑपरेटर्स के बीच है, जो उनका माल भाड़ा है, ट्रकों का जो भाड़ा ले रहे हैं उसको लेके एक विवाद उनका चल रहा है, जिसमें फैक्ट्री वाले कहते हैं कि बहुत ज्यादा भाड़ा ले रहे हैं, आप कम करो। और जो ट्रक ऑपरेटर यूनियंस है, उनके जो मालिक है वो चाहते हैं कि इसका भाड़ा जो है थोड़ा बढ़े। तो ये विवाद वास्तविकता में उसको लेके, लेकिन हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की गंभीरता आप देखिए कि आज फिर से कि आप इसको बात करो। सरकार वचनबद्ध है कि हम इस डेडलॉक को तोड़ना चाहते हैं और काम धंधा शुरू करें, और जिससे ये जो इनकी नेगोशिएशन है होती रहेगी बाद में। लेकिन सरकार ने जो कानूनी कार्रवाई भी है, जो नोटिस देने थे लेबर लॉ के तहत, इनको जो एक मिनिमम टाइम नोटिस देना होता है वो भी उन्होंने नहीं दिया। और हिमाचल में 2 सीमेंट कंपनियों के बंद होने से बवाल मचा हुआ है। विवाद को सुलझाने के लिए सोलन डीसी सोलन कृतिका कुलहरी की अध्यक्षता में कंपनी के अधिकारियों और ट्रक ऑपरेटर्स की यह बैठक हुई है, लेकिन इससे समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। डीसी ने बताया कि दोनों पक्षों ने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी है और जल्दी दोनों पक्षों के बीच फिर से बैठक बुलाई जाएगी ताकि विवाद का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि हमने कंपनियों को बातचीत के लिए 31 मार्च 2023 तक का समय देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कंपनी का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं है। उन्होंने अपने तरीके से हमारे लोगों को बिना बताए एट रैंडम शाम को 6 बजे हमें लोगों को बुलाया गया और बुलाकर ये कहा कि भी आप अपने रेट कम करके, और कम करने के लिए भी बात नहीं करी, एक लेटर उन्होंने हमें थमा दिया कि भाई हिली रेट ट्रेन का रेट जो है 6 रुपये, जो कि हमारा के 10 रुपये 58 पैसे है, और प्लेन रेट का 3 रुपये, जो कि हमारा रेट 5 रुपये 29 पैसे है, उस पर कार्य करने के लिए हमें कहा, जिसके लिए हमने कहा भी इसके लिए हम तैयार नहीं है। तो उसी वक्त उन्होंने अपना लॉकआउट करने का प्लान कर दिया, और जब जो गाड़ियाँ कटी हुई भी थी लोडिंग के लिए वो भी उन्होंने वापस कर दी और सारे डीओ कैंसिल कर दिए गए। सीमेंट प्लांट की मैनेजमेंट और जो हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उनके बीच में एक नेगोशिएशन के लिए मीटिंग कराई गई थी ताकि जो सीमेंट प्लांट है उसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी वापस रिज्यूम हो सके। दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं कि प्लांट को क्या इशू है जिसकी वजह से उन्होंने बंद किया, और ट्रांसपोर्ट जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है कि रेट में रिडक्शन उनको क्यों नहीं बर्दाश्त है इस चीज़ के लिए। तो दोनों ने अपने अपने जो फॉर्मूलाज हैं एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, एंड इसके बाद अगेन फर्दर नेगोशिएशंस होंगी टू रीच अ पॉइंट कि कहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ एमिनेबल होके अपना प्लांट का ऑपरेशन फिर से चालू कर सकते हैं। और वही नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी पूरी तरह से सजकर तैयार है। क्रिसमस से ही यहां पर पर्यटकों का हुजुम देखने को मिलेगा। यह रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। बर्फबारी की चाह में बाहरी राज्यों से काफी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में भी पर्यटक काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। हालांकि सैलानी बर्फबारी की उम्मीद को लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल राजधानी शिमला में मौसम साफ बना हुआ है और अभी बर्फबारी की संभावना भी काफी कम है। राजधानी शिमला के माल रोड और रिज मैदान पर काफी तादाद में पर्यटक नजर आए। शहर के होटल भी 80% तक फुल हो चुके हैं।
और वीकेंड पर इस बार होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी होने की उम्मीद है। पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबारी काफी खुश हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि इस बार क्रिसमस और नए साल तक पर्यटन कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है। होटल की जो ऑक्यूपेंसी है वो तो 100% जाएगी और काफ़ी टाइम के बाद, कोरोना काल के बाद, काफ़ी टाइम के बाद जो सब कुछ ठीक है। और ये मतलब जो क्रिसमस आई है तो लोगों को मतलब भाई खुशियाँ लेके आएगी। वहीं कुछ पर्यटकों का कहना है कि पहाड़ों की रानी में बर्फबारी की उम्मीद को लेकर पहुंचे थे, लेकिन निराशा जरूर हाथ लगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिमला में क्रिसमस और नए साल पर बर्फबारी हो जाए। मौसम है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही पहले से भी बहुत अच्छा है। इस बार थोड़ा देखो ओवर क्राउडिंग हो गई है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है। अदरवाइज़ तो इन दिनों में तो काफ़ी सर्दी होती थी, जैसा टेम्परेचर पटियाला में है वैसे ही यहाँ। वैसे तो अच्छा है, बट मैं यहाँ पे प्लान करके आया था कि स्नोफॉल वगैरह देखेंगे, यहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे। बट ऐसा यहाँ पे अभी मौसम तो काफ़ी अच्छा है, इधर पे धूप वगैरह काफ़ी तेज़ हो रही है, तो ऐसा स्नोफॉल का तो कुछ है ही नहीं। फुल क्लीन एनवायरनमेंट एंड विद पोल्यूशन फ्री एंड आई रियली लाइक इट। मौसम ऐसा है, कोई पता नहीं, कभी नहीं पता चलता कब क्या हो जाए। तो जहाँ धूप है थोड़ी देर बाद स्नो गिरने लग जाए, नोबडी नोज। हम पहले भी आते हैं तो हो सकता कभी मिस हो गई, पर एवरी ईयर वी एक्सपीरियंस दिस स्नोफॉल एट शिमला। इधर पर्यटन निगम के निदेशक अमित कश्यप ने कहा कि 2 साल कोरोना के चलते पर्यटन कारोबार पर बुरा असर पड़ा था, लेकिन अब कारोबार पटरी पर लौट आया है। लॉकडाउन की अवस्था जो है वो लगी हुई थी, तो उस वर्ष में जो है मात्र 32 लाख के करीब जो है पर्यटक हमारे प्रदेश में आए थे। अगला जो साल था 2021 का, उसमें भी आंशिक रूप से जो है कोविड महामारी का जो है प्रकोप जारी रहा, परंतु उस वर्ष हमारे यहाँ पर जो टूरिस्ट की मात्रा थी लगभग 56 लाख के करीब जो है टूरिस्ट 2021 में यहाँ पर आया। इस साल के अगर मैं बात करूँ 2022 में, और जो मेरे पास आंकड़े हैं नवंबर एंड तक के, लगभग जो है 1 करोड़ 40 लाख के करीब जो है टूरिस्ट ऑलरेडी हमारे प्रदेश में आ चुका है। आपको बता दें कि कोरोना के 2 साल बाद इस बार पर्यटक काफी तादाद में हिमाचल पहुंच रहे हैं। कोविड के दौरान काफी कम पर्यटक आए थे, लेकिन इस साल काफी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं और नवंबर महीने तक प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख से अधिक पर्यटक हिमाचल पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं हिमाचल के सिरमौर स्थित पांवटा साहिब शहर के साथ बह रही पवित्र नदी यमुना नदी में श्री राधा कृष्ण मंदिर के पास मांस के टुकड़े मिले हैं। इससे धार्मिक संगठनों में गुस्सा है। उन्होंने धार्मिक भावना भड़काने वाले लोगों को जल्द गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने की मांग की है। मंदिर के पंडित सुभाष ने पुलिस को बताया कि इसके अलावा जानवर का अंदरूनी हिस्सा भी यमुना नदी की सीढ़ियों के नजदीक तैरता हुआ मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह यमुना नदी और राधा कृष्ण मंदिर के पास मांस के अवशेष का मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैंने पहले भी एक बार बोला था कि अगर दोनों तरफ इधर गेट लग जाए कि जो कि 10 बजे बंद हो जाए, ऐसे जो आपत्तिजनक लोग आते हैं ऐसे यमुना जी में, तो ये तभी बंद होगा ये जब इसमें दोनों तरफ से गेट लगे हों। जैसे हमारे सबके संज्ञान में आया है कि यमुना घाट पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा या कैसे भी कुछ मांस के टुकड़े यहाँ पर गिरे गए हैं, तो उसके बारे में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई क्योंकि ये मर्यादित जगह है और लोग यहाँ पूजा अर्चना करने देश से विदेशों से यहाँ आते हैं, तो इसकी जो क्योंकि यहाँ पर श्री राधा कृष्ण हनुमान जी का मंदिर भी है और 11 मुखी हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है और यमुना घाट इतना अब साफ़ सुथरा रहने लगा है, तो हमारी सबसे प्रार्थना है कि कृपया यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई ना की जाए।